क्या आपने सोचा है कि किसी की मौत की खबर से पहले उसके घर से उठता हुआ धुआं उसकी पूरी जिंदगी की काली हकीकत बयां कर सकता है। 18 मई 2018 की वो सुबह उज्जैन की गलियों में जब लोग अभी जाग ही रहे थे, तब दीपा के घर की खिड़कियों से निकलता हुआ वो काला धुआं चीख चीख कर एक ऐसी खौफनाक दास्तान सुना रहा था जिसे सुनकर पुलिस भी दंग रह गई। रसोई के फर्श पर बिछी वो लाश सिर्फ एक शरीर नहीं बल्कि धोखे, हवस और टूटे हुए सपनों की वो राख थी जिसे समाज अक्सर अनदेखा कर देता है। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आर्यन हिंदुस्तानी। आइए इस आग के पीछे छिपी उस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को शुरू से समझते हैं। कहानी शुरू होती है उज्जैन के महसू काल भैरव मंदिर की और जाने वाली उस जेल रोड से, जहां दीपा का जन्म एक बेहद साधारण परिवार में हुआ था। अभी तो दीपा के हाथों में खिलौने होने चाहिए थे, लेकिन जब वो महज 14 साल की थी तभी उसके माँ बाप ने इज्जत की खातिर उसकी शादी देवदास के जलाल खेड़ी गांव के राकेश शर्मा से कर दी। राकेश शर्मा उम्र में बड़ा था पर अकल और जिम्मेदारियों से कोसों दूर था। वो दिन रात बिस्तर पर पड़ा रहता था और दीपा को अपनी हवस का शिकार बनाता था। वक्त के साथ उसे शराब की ऐसी लत लगी कि वो दीपा के साथ जानवरों जैसा सलूक करने लगा और उस पर बेवफाई का झूठा इल्जाम भी मढ़ने लगा। 10 साल तक इस नर्क को झेलने के बाद 24 साल की उम्र में दीपा ने खुद को आजाद किया और अपने मायके लौट आई। उसने अपनी एक छोटी सी दुकान खोली जहां उसकी मुलाकात दिलीप शर्मा नाम के एक शख्स से होती है। दिलीप शर्मा पहले से ही शादीशुदा था, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा पैसे वाला था। उसने दीपा को एक अलग घर दिलवाया और उसका सारा खर्चा उठाने लगा। करीब 8 साल तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन जब दिलीप का मन भरने लगा तो उसने दीपा से दूरियां बना ली। इसी बीच दीपा की दुकान पर एक और किरदार आता है जिसका नाम होता है धर्मेंद्र। धर्मेंद्र जो होता है दोस्तों, वो मांस का व्यापारी होता है और वो अपनी पत्नी की साड़ी फॉलो पिको कराने के लिए दीपा के पास आता था। पहली मुलाकात में ही वो दीपा की खूबसूरती का दीवाना हो जाता है। जल्द ही दोनों के बीच में मोबाइल पर ऐसी रोमांटिक बातें शुरू हुई कि रिश्तों की जो मर्यादा होती है वो धुंधली पड़ जाती है। धर्मेंद्र को पहले लगा कि दिलीप दीपा का पति है, पर सच पता चलते ही उसने भी दीपा की जिंदगी में अपनी जगह बना ली। अजीब बात तो ये थी कि दिलीप और धर्मेंद्र दोनों बहुत ही अच्छे और खास दोस्त बन जाते हैं और दीपा के साथ मिलकर रोज वो महफिलें सजाने लगते हैं। अभी और भी थी, उसने अपनी जिंदगी में कुछ और लड़कों को भी शामिल कर लिया था जो धर्मेंद्र को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वारदात वाली रात धर्मेंद्र जब दीपा के घर पे पहुंचता है तो उसने देखा कि दीपा ने किसी के पैसों से खरीदी शराब और चिकन की पार्टी रवि और कुक्कू नाम के लड़के के साथ में पहले ही खत्म कर दी है। ये देखकर धर्मेंद्र का खून खौल उठता है। शराब के नशे और शक की आग ने उसे अंधा कर दिया था। उसने आव देखा ना ताव देखा और दीपा पर हमला कर दिया और उस टाइम पर उसको इतना गुस्सा आ जाता है कि वो दीपा की जान ले लेता है और पकड़े जाने के डर से उसने दीपा के जिस्म को आग लगा दी ताकि सारे सबूत मिट जाएं। जब पुलिस ने छानबीन की तो लाश की हालत देखकर सभी दंग रह गए। हाथ की नसें कटी हुई थी, गर्दन पर वार किए गए थे, लाश 90% तक जल चुकी थी। अंत में दीपा की राख के साथ कई सवाल हवा में तैरते रहे। क्या वो बचपन में की गई उसकी जबरन शादी का नतीजा था या फिर दिलीप और धर्मेंद्र जैसे लोगों का जिन्होंने उसे सिर्फ एक वस्तु समझा। धर्मेंद्र आज सलाखों के पीछे है, दिलीप अपनी पुरानी जिंदगी में लौट गया है, लेकिन दीपा की ये कहानी समाज के लिए एक खौफनाक सबक बन गई है। दोस्तों, इस तरह से दीपा की जो कहानी होती है वो समाप्त होती है और ये कहानी हमें एक सीख देती है कि यूं ही आंख बंद कर कर हमें सभी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। जैसा हमें लगता है वैसा सारा कुछ नहीं होता है और जैसे लोग बाहर से दिखाई देते हैं उस तरह के लोग नहीं होते हैं। हमें जो अपनी पर्सनल लाइफ है उसको बहुत ही सिक्योर रखने की जरूरत है और हम अपनी जिंदगी में यूं ही हर किसी इंसान को जगह नहीं दे सकते। अगर हमें अपना कोई लाइफ पार्टनर चुनना है तो हमें सोच समझ कर चुनना चाहिए और मैं तो आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि लाइफ पार्टनर चाहे आपका कैसा भी हो, आप उसी के साथ में अपनी जो जिंदगी है उसको बेहतर करने की कोशिश करें, ना कि एक को छोड़कर एक के साथ, एक को छोड़कर एक के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद करें। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद हमारा सिर्फ और सिर्फ इतना सा ही था कि समाज के अंदर बढ़ रही बुराइयों से आपको अवगत कराना, आपको सचेत करना, आपको सतर्क करना। आपको ये कहानी कैसी लगी, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अब आपसे मुलाकात होगी कल किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।